your chapter 6. So let us start. So very first term is minerals. So minerals क्या होते? These are the compounds in which metal exists. In which metal exists in native or in combined state. मीन्स आपके पास मेटल जो हमारे नेचर में है वो कंबाइंड और नेटिव स्टेट में जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उनको हम मिनरल्स कहते हैं. ठीक है. कंबाइंड फॉर्म मीन्स क्या है? कंबाइंड फॉर्म लाइक कंपाउंड विद क्लोरीन, विद ऑक्साइड, विद नाइट्रेट, विद सल्फेट एंड सो ऑन. अब जैसे मैंने यहाँ पे नाइट्रेट लिखा है, तो नाइट्रेट की फॉर्म में कभी भी मिनरल्स नहीं होते. क्यों नहीं होते? बिकॉज your nitrates are water soluble. तो ये water soluble है, तो अगर rain होगी they will be drain away as they will be soluble in, they will be drain away as they are soluble in water. So next आपकी terminology है matrix और gain. तो ये क्या होता है? बेसिकली जो आपके minerals होते हैं they are associated with some impurities. Earthy impurities मतलब earth से जो impurities आए हैं. So these are associated with some earthy impurities and these earthy impurities are known as matrix or gangue. So now we have to remove these impurities. Now after matrix or gangue, the next term is your flux. So what is flux? बेसिकली जो आपकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इम्प्योरिटीज़ जो आपकी होती हैं ना वो इनफ्यूजिबल होती हैं. इनफ्यूजिबल मतलब वो आसानी से रिमूव नहीं होती हैं. तो हम क्या करते हैं? हम इम्प्योरिटीज़ में क्या करते हैं? हम इम्प्योरिटीज़ में फ्लक्स डालते हैं. फ्लक्स डालते हैं जिससे एक सब्सटेंस बनता है जिसको बोलते हैं स्लैग. और ये जो स्लैग होता है ये फ्यूजिबल होता है. दिस इज फ्यूजिबल and it can be easily removed from the mineral. So basically what is flux? Flux is a substance which is used to convert impurities into a fusible material called slag. तो पहला पॉइंट तो यही है इसका. दूसरा पॉइंट क्या है? It also decreases the melting point of your substance. Substance का मतलब क्या है? यहाँ mineral. तो ये आपका melting point भी decrease करता है minerals का. impurities होती हैं, your impurities can be acidic और basic. तो आपकी impurities acidic भी हो सकती हैं और नेचर में basic भी हो सकती हैं. तो इसी तरीके से अगर आपके पास impurities दो तरीके की हैं तो फ्लक्स भी आपके पास दो कैटेगरी का होता है. एक होता है acidic flux और एक होता है आपका basic flux. एसिडिक फ्लक्स एंड बेसिक फ्लक्स. ऑलरेडी डिस्कस कि अगर हमें इम्प्योरिटी निकालनी है तो फ्लक्स डालना पड़ेगा. फ्लक्स प्लस इम्प्योरिटीज आपके पास बनाएंगी स्लैग. स्लैग बनाएंगी. तो अगर आपकी इम्प्योरिटी बेसिक है तो योर फ्लक्स विल बी एसिडिक. फ्लक्स विल बी एसिडिक and you will get a slag. So let us see the example. acidic flux का example. तो हम basic impurity ले लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड. मेटल की ऑक्साइड आपको पता है बेसिक होती है नेचर में. तो ये आपके पास बेसिक इम्प्योरिटी है. ये बेसिक इम्प्योरिटी हमें आपको एसिडिक फ्लक्स डालना है. तो आपने सिलिका लिया है, जैसे सिलिका, सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिका ये आपने डाला तो आपके पास बना कैल्शियम सिलिकेट. कैल्शियम सिलिकेट बना आपके पास जो कि फ्यूजिबल होगा और ये आसानी से रिमूव हो जाएगा. अदर एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक फ्लक्सेस इज ऑफकोर्स नॉन मेटल ऑक्साइड्स. आपको पता है नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर होती हैं तो वो आपके पास बिहेव कर सकती हैं एसिडिक फ्लक्स की तरह. जैसे कि आपके पास हो गए एग्जाम्पल बोरोन ट्राइऑक्साइड और P4O10 फॉस्फोरिन की ऑक्साइड आपके पास. अगर हमारी इम्प्योरिटी एसिडिक है, इफ वी हैव एसिडिक इम्प्योरिटी सो हमें फ्लक्स जो है वो कैसा ऐड करना पड़ेगा? बेसिक फ्लक्स हमें ऐड करना पड़ेगा. सो फ्लक्स विच वी हैव टू ऐड इज योर बेसिक फ्लक्स एंड फाइनली वी विल गेट स्लैग. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल फॉर दिस.
तो एसिडिक इम्प्योरिटी, सिलिका इज़ एन वेरी वेरी एसिडिक इन नेचर एंड ऑफ कोर्स ये बहुत सारे मिनरल्स में होती है, जैसे जब मेटलर्जी आयरन की करते हैं तब भी होती है ये। अब बेसिक फ्लक्स हमने इसमें जो ऐड किया है हम ऐड कर सकते हैं अगेन कैल्शियम ऑक्साइड, रिवर्स रिएक्शन हो गया ऊपर वाला, तो ये आपकी तरह पास इस तरीके से रिमूव हो जाएगा। तो आपके पास स्लैग के फॉर्म में बेसिक फ्लक्स के और अदर एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सो दीज आर द सम ऑफ अदर एग्जाम्पल ऑफ बेसिक फ्लक्स। लास्ट टर्म इज मेटलर्जी। तो मेटलर्जी बेसिकली इट इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन और स्केमेटिक आप कह सकते हैं, स्कीम है, स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन है या डिस्क्रिप्शन है। किसकी डिस्क्रिप्शन है? प्रोसेसेस की। कौन से प्रोसेसेस की? विच आर यूज्ड, क्या करने के लिए? विच आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम मिनरल। तो ये हमने पढ़ी कुछ बेसिक टर्म्स। फर्दर चैप्टर 6 का जो हमारा इंट्रोडक्शन है, जिसमें हमने स्टार्ट किया है कि कैसे हम ओर्स को कॉन्सेंट्रेट करेंगे, कैसे इम्प्योरिटीज़ करेंगे, कौन कौन से ओर होते हैं मेटल के, तो वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में है। वो उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप उसको देखिए सो दैट आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हों। हाउएवर ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये सबके लिए है। दिस कैन बी ऑल्सो एक्सेस फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स ऑल्सो, 9th के लिए भी, of course 12th के लिए तो है ही। So bye students, I hope you like the video, so please hit the bell button, like, share and subscribe.